हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में स्पीयरमैन कोरिलेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे व्यूअर के क्वेश्चन पे हम ये एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें उन्होंने पूछा है कि अगर रैंक 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में। तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया था उसमें एक एडिशन किया है। इसमें मैंने मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स दिए हैं और ये 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स हैं और फिजिक्स के मार्क्स हैं और इसमें हमको रैंक निकालनी है और उसके बाद रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला मैथ्स का मार्क है उसमें हम रैंकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट नंबर है उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। ये फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकेंड हो गया 90, उसके बाद 84 इज थर्ड, फिर ये 80 आपका हो गया फोर्थ रैंक, उसके बाद फिफ्थ रैंक हो गई 72, फिर 70, ये 6 हो गया, उसके बाद सेवेंथ हमारा हो गया 67, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रैंक है वो है 62, 62, 62। तो आप देख सकते हैं कि 7 तक तो हमने ले लिया, फिर 8, 9, 10 ये 3 रैंक हमारी फंस रही है। तो जब कौन कौन सी रैंक हमारी फंस रही है, 8, 9 और 10, तो इसको हम लिखेंगे और 3 रैंक फंस रही है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। जब इसको टोटल करेंगे तो ये होगा 27 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आएगा 9। तो अब हम इन तीनों रैंक जो रिपीट हुई है उसमें हम 9 लिख देंगे, इसको 9 रैंक दे देंगे तीनों को। इसी तरीके से अब हम फिजिक्स की मार्किंग करेंगे। इसमें हाईएस्ट जो है 90 है तो ये आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद 84 आप देखिए 2 बार आ रहा है, तो इस तरीके से सेकेंड और थर्ड रैंक फंस रही है। फर्स्ट तो हमने दे दी, सेकेंड और थर्ड रैंक फंस रही है। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आएगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों रैंक को 2.5 दे देंगे। 2 और 3 नहीं देंगे, 2.5 दोनों को दे देंगे। लेकिन हमने 2 और 3 यूज कर लिया तो अब 2 और 3 नहीं दे सकते। अब 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 हम देंगे 81 को। उसके बाद फिफ्थ रैंक हमारी हो जाएगी 77, फिर सिक्स्थ रैंक 62, उसके बाद सेवेंथ रैंक हमारी है 7, ठीक है, 65 हमारी 7th रैंक हो गई। अब देखिए 8 और 9 और 10, तो 8 और 9 में हमारा 63 कॉमन आ रहा है। तो 8 और 9 को हम क्या करेंगे, 8 और 9 फंस रही है तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। और जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.5। तो अब हम इसको 63 को हम 8.5 देंगे दोनों जगह पर, ठीक है। जो रैंक हमने यहाँ पे यूज कर ली वो रैंक हम नहीं दे सकते, इसके बाद की रैंक से शुरू करेंगे। तो 8 और 9 की जगह पर हमने 8.5 दे दिया। अब 9 के बाद क्या आता है 10, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि डी निकालना है, डेविएशन, जिसमें कि R1 में से R2 को माइनस करना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर 6 में से 2.5 हम माइनस करेंगे, 3.5, 5, 0.5 -4 -5, 6.5 -7 -4.5 1। इसमें एक रैंक हम एक कॉलम और बनेगा, वो होगा डी स्क्वायर का। तो इसमें हमें इसका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3.5 का 12.25, 5 का 25, 0.5 का 0.25, 4 का 16, इसका 25, इसका आएगा 42.25, इसका 14.9, इसका 20.25, 1 का 1। अब इस समेशन डी स्क्वायर को हम यहाँ पे डी स्क्वायर का समेशन कर लेंगे तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है 207, ठीक है, ये आएगा टोटल करने पे। अब इसको हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के लिए जो हमारा फॉर्मूला है ये थोड़ा बड़ा है। इसमें पहली बात तो हम स्पीयरमैन कोरिलेशन को रो से, इसको रो कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है 1 -
6 एक लार्ज ब्रैकेट है समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। क्योंकि यहाँ पे 3 बार रैंक रिपीट हो रही है, आपने देखा कि पहले कॉलम में 1 बार रिपीट हुई है और दूसरे कॉलम में 2 बार रिपीट हो गई है। तो जितने कॉलम बढ़ेंगे उतने आप 1 + 12 और ये आप बढ़ा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैं नीचे से कर रही हूँ। 1 - 6 लार्ज ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। अब जिसको भी कंफ्यूजन है कि ये कितनी बार होगा, जितनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो, मान लीजिए पहले कॉलम में 2 बार रिपीट हो गया, दूसरे कॉलम में 3 बार रिपीट हो गया, तो टोटल 2 इधर हुआ 3 इधर हुआ, तो कितने टोटल हो गए? 5 हो गए। 5 बार रैंक्स रिपीट हुई हैं। तो आप इसको 1 + 1 डिवाइडेड बाई 12 m क्यूब माइनस m, इसको 5 बार लिखेंगे। ये आप नंबर ऑफ टाइम बढ़ा देंगे, जितने रिपीटिशन होंगे उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हमारे जो क्वेश्चन में ये 3 बार रिपीट हुआ, 1 बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल 3 बार ये लिखा है। ठीक है, तो ये आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसको हम वैल्यूज रख देते हैं। यहाँ पर समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू थी 207 प्लस 1/12। पहला जो हमारा अब m, ये क्या है? m पहला वाला जो m है और ये दूसरा, इसको हम m1 m2 m3 लिख दे रहे हैं क्योंकि अलग अलग रैंक रिपीट हुई है ना, उसको हम समझने के लिए हम इसको 1 2 3 करके अलग अलग लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल m क्यूब माइनस m भी लिख सकते हैं। तो पहला वाला जो m है वो हमारा कितना था? 3 बार रिपीटिशन हुआ था ना हमारा, 1 2 3 62 3 बार रिपीट हुआ था। तो इसलिए हमारा जो पहला m होगा m1 इज 3। m2 कितना होगा? आपने देखा कि सेकंड में आपका जो m2 है 84 2 बार रिपीट हुआ था और उसके बाद 63 2 बार रिपीट हुआ। तो इस तरह से m2 और m3 कितने हो गए? 2 बार रिपीट हुए। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज को लिख लेंगे। यहाँ पे ये 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस तरीके से m2 हमारा 2 है और m3 भी हमारा 2 ही है। ठीक है, और इसके पूरे के नीचे हमारा होगा फॉर्मूले में n स्क्वायर माइनस 1। n क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पर आप 10 लिखेंगे। 1 - 6 207 प्लस 1/12। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 2 का क्यूब होगा 8। ये भी 8 हो जाएगा। 8 - 2। उसके नीचे क्या होगा? ये हो गया 10 और 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 - 6 by 12, 27 - 3, ये हो गया 24। ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये भी हो गया। इसके नीचे सॉरी, इसकी यहाँ से होगा, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो गया 100 - 1। इसको आप चाहो तो 100 - 1 कर लीजिए 99 और 99 × 10 990 सीधे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 12 2 × 24 और ये 6 × 12 होता है, 6 × 2 12 होता है, 6 × 2 12 होता है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। अब ये जितने नंबर इनको जोड़ लीजिए। 1 - 6 207 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है?
ये आपका 10 और ये मैंने बताया कि ये 990 हो गया आपका टोटल। ये ब्रैकेट मेरा नीचे आ गया, इसको ऊपर ही करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 6, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 210, ठीक है। और ये हो जाएगा 990। अब 6 इंटू 210 करेंगे तो ये हो जाएगा, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे तो बता रही हूँ। 1 माइनस 6 और ये हो गया था हमारा, ये हुआ था। अब इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1260 डिवाइडेड बाय 990। कैंसिल करेंगे इन दोनों को तो ये हमारा हो जाएगा 1.272। अब 1 में से जब हम 1.272 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -0.27, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, और ये मतलब अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो ये लगभग 0.3 आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि 5 के बाद राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये कैसा कोरिलेशन है, दिस इज वीक नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे व्यूवर ने पूछी थी क्वेश्चन में कि फॉर्मूले में कैसे हम बढ़ाते हैं, तो बस इतना ध्यान रखिए, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 ये m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। ये नंबर ऑफ टाइम बढ़ सकता है, ठीक है। और नीचे आपका ये होगा n स्क्वायर माइनस 1। ये जो आप कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन बढ़ेगा रैंक्स में उतना हम बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।